Good evening, students. I hope you are doing well. Welcome to my channel. My name is Ritu. देखिए लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में बात कर लिया था। इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको अमीबा एंड पैरामीशियम तक पढ़ाऊंगी। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड। देखिए जब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करते हैं तो देखिए यूजुअली होता क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये जो एनर्जी रहती है वो एनिमल्स प्लांट से भी गेन करते हैं या फिर अदर एनिमल्स से भी गेन करते हैं। ठीक है, तो डिपेंड कि वो किस टाइप की किससे एनर्जी गेन कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। क्योंकि एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए वो रेडीमेड फूड पे डिपेंड करेंगे, और ये जो रेडीमेड फूड है ये आपको प्लांट से भी मिल सकता है, अदर एनिमल्स से भी मिल सकता है। बात समझ में आई? क्योंकि देखिए प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करके खुद अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, जबकि एनिमल्स की बात करें तो वो ना, क्योंकि उनके पास ना तो क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए जितने भी आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनमें आपका यीस्ट आता है, ठीक है, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये क्या करते हैं, ये भी आपके फूड को प्रिपेयर नहीं करते हैं। और कुछ और भी ऐसे प्लांट है, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, या फिर एक और है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप के अलावा आपको 2 नेम्स ऐसे देने हैं जो इंसेक्टिवोरस हों। डन? तो मैं देखना चाहूंगी कौन कौन कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दिखाएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इनको इंसेक्ट लेने की या इंसेक्ट खाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि क्या बोलते हैं हम इन प्लांट्स को, एनिमल ईटर या फ्लैश ईटर भी बोलते हैं ना। क्या रीजन है कि इनको इंसेक्ट को या फिर एनिमल्स को खाने की जरूरत पड़ी है? ओके, मैं बताती हूँ आपको। यूजुअली होता क्या है बेटा, अगर सॉइल ऐसी है जिसमें वो प्लांट ग्रो कर रहा है कि जिसमें नाइट्रोजन का इनफ अमाउंट नहीं है जितना प्लांट को चाहिए, तो प्लांट क्या करता है कि एनिमल्स को हंट करेगा और उनको डाइजेस्ट करेगा, इससे अपने वो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इसीलिए कुछ आपके प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को खाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल इज वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन इन प्लांट देखा, एनिमल्स देखा। ठीक है, एनिमल्स में हमने बात करी कि एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो फूड की रिक्वायरमेंट के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए क्योंकि हमने अभी क्या देखा कि एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो इस जो न्यूट्रिशन फूड हैबिट्स के बेसिस पे आपके जो एनिमल्स हैं हम उनको 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो है आपके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर की बात करें वो सारे एनिमल्स जिनको जो आपके प्लांट ईटर्स होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे, इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो बेसिकली आपके ग्रासेस को, लीव्स को, ग्रेन्स को, फ्रूट्स को या फिर ट्रीज की बार्क को, इनको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और इन्हीं इस टाइप के जो एनिमल्स होंगे बेसिकली बेटा, उनको आप प्लांट ईटर भी कहते हो। नेक्स्ट इज कार्निवोर। कार्निवोर कौन से एनिमल्स होंगे? वो सारे एनिमल्स जो अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए पूरी तरीके से एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे, जो अदर एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो एनिमल्स हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ अदर एनिमल्स को कंज्यूम करेंगे, इस टाइप को एनिमल्स को हम बोलेंगे कार्निवोर। कार्निवोर कौन से होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश ईटर होते हैं या फिर मीट ईटर होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? दोज एनिमल्स विच ईट ओनली द मीट और फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोर्स। वो सारे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे, उनके मीट पे डिपेंड करेंगे और फ्लैश पे डिपेंड करेंगे फॉर देयर न्यूट्रिशनल पर्पस, दीज आर नोन एज कार्निवोर्स। ठीक है, लॉयन है, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर्स, लिजर्ड्स, वुल्फ, इवन स्नेक एंड हॉक आर दी कार्निवोर्स। ठीक है, ये कार्निवोर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म में हम कह दें तो ये आपके मीट ईटर होते हैं।
Done. I hope it is clear. Still you face any doubt, write down in comment section. Next is omnivores. Omnivores क्या होते हैं? Those animals which eat both plants as well as animals. Means वो सारे animals जो plant को भी consume करते हैं और साथ ही साथ animals को भी consume करते हैं. इस type के जो animals होते हैं उनको हम बोलते हैं omnivores. omnivores ऐसे प्लांट होते हैं, omnivores ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स के साथ साथ मीट भी खाते हैं, मीट भी कंज्यूम करते हैं, फ्लैश भी कंज्यूम करते हैं. दीज आर नोन एज omnivore. ठीक है. कॉकरोच, ह्यूमन बींग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ omnivore. डॉग है आपका, और भी है काफी एग्जाम्पल विच आर नोन एज omnivore. देखिए, हमने एनर्जी का ट्रांसफर देखा. मीन्स आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपके एनिमल्स इधर प्लांट को और एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं. ठीक है. अब होता क्या है, अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या लिविंग किंगडम है आपके, वो सारे के सारे एनिमल किंगडम वो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है. और ये जो प्लांट हैं ये सन की एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. और ये जो प्लांट्स रहते हैं, ये क्या, जो हर्बीवोर्स रहते हैं, ये इस एनर्जी को ये इन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, जिससे जो प्लांट ने एनर्जी कंज्यूम करी है या कन्वर्ट करी है वो हर्बीवोर के थ्रू एनिमल जो आपका फूड चेन है उसमें एंटर करती है. ठीक है. अब जो कार्निवोर हैं वो इन हर्बीवोर्स को एंटर करेंगे. मींस उनके पास जो एनर्जी आएगी वो हर्बीवोर से आएगी. हर्बीवोर के पास किसकी एनर्जी आई थी? आपके प्लांट्स की, और प्लांट्स के पास सन की. ठीक है. इससे कहने का मतलब क्या है कि जितने भी आपके, चाहे हर्बीवोर की बात करें, चाहे कार्निवोर की बात करें, चाहे ओमनिवोर की बात करें, उनके पास जो एनर्जी आ रही है, जो उनके पास एनर्जी है वो अल्टीमेटली किससे मिल रही है? उनको सन से. मीन्स सन की एनर्जी रहती है बेटा जो आपके हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर में ट्रांसफर होती है. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. अब देखते हैं अलग अलग स्टेप्स जो एनिमल्स की न्यूट्रिशन में फॉलो किए जाते हैं. ठीक है. बेसिकली इसमें 5 मेन प्रोसेसेस होती हैं जिससे किसी भी एनिमल के अंदर जो फूड है वो बॉडी में किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है. फर्स्ट आ रहा है इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ठीक है. फर्स्ट देखते हैं हम इंजेशन. इंजेशन में क्या होता है बेटा कि फूड को, जैसे आप खाना खाते हो, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, खाना बॉडी में पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंजेशन. ठीक है. इसमें होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. ठीक है. इट इज द मोस्ट सिंपलर टर्म. ये बहुत ज्यादा मोस्ट सिंपलर टर्म है जो आप बेसिकली इसको करे हो, ईटिंग ऑफ फूड. डन. आगे देखिए, जब हम फूड को माउथ में लेते हैं हैंड से, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है? इंजेशन. नेक्स्ट देखिए डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है आपको पता है, हम जो रहते हैं वो होलोजोइक टाइप ऑफ एनिमल्स हैं. मींस ऐसे एनिमल्स जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को इनटेक करते हैं, उसको बॉडी में लेके जाते हैं, और जो लार्ज मॉलिक्यूल है या इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में. और जब ये प्रोसेस हो रही होती है तो लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही होती है और उसी एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. और इस ब्रेकडाउन ऑफ फूड को हम कहते हैं डाइजेशन. ये देखिए बुक में भी लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल. मीन्स वो प्रोसेस जिसमें फूड लार्ज अमाउंट में कंटेन कर, लार्ज अमाउंट में या लार्ज जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं या जो वाटर में डिजोल्वेबल नहीं है उनको ब्रेक डाउन करना स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में और उनका वाटर में डिजोल्वेबल बनाना उन मॉलिक्यूल्स को, जिससे कि वो आसानी से बॉडी में एब्जॉर्ब किए जा सके. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. इन द मोस्ट सिंपल टर्म, डाइजेशन इज द डिजोल्विंग ऑफ सॉलिड फूड. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जो फूड कंज्यूम करते हैं वो सॉलिड फॉर्म में करते हैं और डाइजेशन इस फूड सब्सटेंसेस को सॉल्युबल बना देता है जिससे वो इजीली यूटिलाइज किए जा सके एनिमल्स की बॉडी में. ठीक है. और जितने भी मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होते हैं बेटा वो फिजिकल प्रोसेस करके या केमिकल प्रोसेस करके या किसी भी मेथड से इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे जो लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आसानी से ब्रेक किया जा सके. ठीक है.
आगे देखिए, फिजिकल मेथड में अगर हम बात करें तो च्यूइंग आएगी, ग्राइंडिंग आएगी, जो हम अपने माउथ में करते हैं। केमिकल मेथड की बात करें तो जितने भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके माउथ से जो स्लाइवा है वो निकलती है, फूड में जाके मिल जाती है, उसको सॉफ्टन करने का काम करती है। साथ ही साथ उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स रहते हैं जो आपके शुगर का ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो आपके डाइजेस्टिव जूस हैं, एंजाइम्स हैं, वो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, आफ्टर डाइजेशन जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं और सॉलेबल हो जाते हैं। सॉलेबल इन द सेंस कि जो आपके सॉलेबल फूड मॉलिक्यूल हैं वो इंटेस्टाइन की वॉल से इजीली पास करके ब्लड की तरफ जा सकें। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मतलब डेफिनेशन कैसे देंगे? द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द intestinal wall into the blood stream, it is called absorption। हमने क्या किया है, फूड को, डाइजेस्टेड फूड से हमने क्या किया, इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू बॉडी के ब्लड में मिक्स कर दिया। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में मिक्स कर दिया ताकि वो बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट सेल तक पहुंच सके। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जरा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ, जो ब्लड रहता है बेटा वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज असिमिलेशन। असिमिलेशन की जब हम बात करें, जो ब्लड रहता है वो ये एब्जॉर्ब्ड फूड को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब ये जो फूड है ये हर एक सेल के पास जाता है बॉडी की, जहां पे इससे एनर्जी निकाली जाती है। अब वो जो एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे फटाफट से, क्या बोलते हैं इस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस है? एक प्रोसेस की जाती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डाइजेस्टेड फूड बर्न होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू ये डाइजेस्टेड फूड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इससे जो मटेरियल्स बनते हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनके रिपेयर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जब काम कर रहा होता है, ये जो मीन्स फूड पहुंचा सेल्स में, एनर्जी प्रोड्यूस करी, मटेरियल्स बनाए जो ग्रोथ के लिए जरूरी थे, सेल का रिपेयर किया, ये सारे काम जो हो रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं असिमिलेशन। ठीक है, अब डेफिनेशन कैसे देंगे बेटा? द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड असिमिलेशन। समझ में आई बात कि बॉडी में जो फूड हम लेके गए हैं, डाइजेस्टेड फूड है, जो वो ब्लड ने अलग अलग सेल तक पहुंचा दिया है, उससे एनर्जी ले लो, उसको ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर लो या बॉडी की रिपेयर के लिए इस्तेमाल कर लो। इस प्रोसेस को क्या कहा गया है? एसिमिलेशन। आगे बात करें इजेशन। इजेशन में क्या होता है कि जब हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ तो जितनी उसमें ज़रूरत थी, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट थे, उन सबको तो एब्जॉर्व कर लिया गया, लेकिन कुछ आपका रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड होता है या फिर उसमें इनडिजॉल्वेबल इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको बॉडी यूज नहीं कर सकती है। ठीक है, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर करना होता है। ठीक है, इस अनडाइजेस्टेड पार्ट को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो फेसेस के फॉर्म में हो सकता है। जैसे हम टॉयलेट जाते हैं, हमारी बॉडी से, आपको पता है ना, आप सुबह सुबह स्टूल पास करते हो, ठीक है, उसमें क्या देखते हो कि जो फीसिस है उसमें क्या रहता है? अनडाइजेस्टेड और अनडिजॉल्वेबल इनसॉल्युबल सब्सटेंस रहते हैं जिनको हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, एज अ वेस्ट के फॉर्म में वो बॉडी से बाहर हो जाता है। तो आपका इजेशन की प्रोसेस क्या होगी या डेफिनेशन कैसे होगी? द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स। जब हम सिंपल एनिमल मीन्स बेसिकली आप अपने अमीबा की बात कर रहे होते हो, सिंपल जो आपकी बेसिकली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर इसके बाद हम पैरामीशियम की बात करेंगे। सबसे पहले हमने देखा अमीबा एंड पैरामीशियम आर द टू सिंपल एनिमल्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, और दीज आर ऑल्सो नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जरा डेफिनेशन बताइए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपने 8th क्लास में पढ़ा, आपने 9th क्लास में पढ़ा, 10th क्लास में भी मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, बट सबसे पहले फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ बेटा, व्हाट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म।
नहीं बताना, गलत बात। ठीक है, चलो मैं ही बता देती हूँ। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल और द होल प्रोसेसेस, द होल लाइफ प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड बाय दैट सिंगल सेल ओनली। मतलब लाइफ में जितनी भी प्रोसेसेस हो रही होती हैं, चाहे वो डाइजेशन की बात करो, चाहे रेस्पिरेशन की बात करो, चाहे रिप्रोडक्शन की बात करो, ठीक है, जो भी सारी प्रोसेसेस हो रही हैं वो सारा का सारा काम अगर वो सिंगल सेल परफॉर्म करेगी तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे देखिए कि द बॉडी ऑफ ईच वन ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल ओनली। दोनों की जो बॉडी है वो यूनिसेल्यूलर, मतलब एक ही सेल है उनकी बॉडी में। इसमें जो न्यूट्रिशन परफॉर्म किया जाता है ये इसी सेल के थ्रू किया जाता है। चलिए हम वन बाय वन करके देखते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपको ये मैं बता दूं कि जो अमीबा होता है बेटा कि ये आपकी वाटर बॉडीज में देखने को मिलता है, सबसे पहली बात। दूसरा कि इसके पास जब आपके फाइटोप्लैंक्टन हुए या कोई भी आपका ऐसा फूड सब्सटेंस है जो उसके पास आता है तो ये क्या करता है, फॉल्स सीडोपोडिया, ये जो फॉल्स फीट को प्रोड्यूस करता है। ये फॉल्स फीट आके इसकी तरफ इनक्लोज हो जाते हैं और इनक्लोज होके इस फूड पार्टिकल को अंदर की तरफ ले लेते हैं। अब फिर अमीबा क्या करेगा, बहुत सारे डाइजेस्टिव जो जूस रहेंगे इसमें सीक्रेट करेगा और सीक्रेट करके ये जो डाइजेशन है, ये जो डाइजेशन है ये परफॉर्म किया जाएगा और यहाँ पे अब जो वेस्ट बने मीन्स जो इसमें न्यूट्रिएंट है इन सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व कर लिया गया। अब बचे हुए डाइजेस्ट को फिर से सीडोपोडियास के थ्रू एक्सपेल कर दिया गया बाहर की तरफ। ठीक है, इसमें भी सेम वही सारी प्रोसेसेस हैं जो आपके किसी भी डाइजेशन में फॉलो की जाती है। सेम इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजिशन। ठीक है, वही सारी प्रोसेस यहाँ पे की जाएंगे। अमीबा में बात करें तो इसमें भी सेम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, और ये देखिए इस प्रोसेस देखो क्योंकि ये सेल फीड कर रही है, इस टाइप के जो न्यूट्रिशन होता है इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। जब आपका जो फूड है अगर वो सेल के थ्रू हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, सेल अगर कोई फीडिंग कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। आगे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इजेशन। इजेशन में क्या होता है कि इमेजिन कीजिए अगर कोई फूड पार्टिकल है जो अमीबा के जस्ट पास आ रहा है, ठीक है, तो अमीबा क्या करेगा, उसके पास ना तो कोई माउथ होता है ना ही कोई फिक्स्ड प्लेस होता है जहां से वो फूड का इनटेक कर सके। तो इसीलिए अमीबा क्या करता है कि अमीबा इजेशन का काम स्यूडोपोडियास के थ्रू करता है। जब फूड पार्टिकल उसके पास आता है, अमीबा के पास आता है, तो ये क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स को अंदर लेने के लिए या अंदर उसको अंदर मीन्स सेल के अंदर ले जाने के लिए ये क्या करता है, सूडोपोडियाज उसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और जिससे जो फूड पार्टिकल है उसको इनगल्फ किया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो इसका इनगल्फ होगा बेटा एक वॉक्यूल जनरेट हो जाएगा जो एक तरीके से इसके टेम्परेरी स्टमक की तरह काम करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ रहा है डाइजेशन। देखिए ये देखिए फूड पार्टिकल्स हैं, इसको अंदर की तरफ माउथ की तरफ ले लिया गया। ठीक है, अब यहां पे एक वॉक्यूल फॉर्म किया जाएगा। तो ठीक है, अब जैसे ही वॉक्यूल फॉर्म हुआ है इसमें क्या करेगा, जो अमीबा है वो इसमें डाइजेस्टिव जूसेस को, एंजाइम्स को सीक्रेट करेगा। ठीक है, अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये साइटोप्लाज्म के थ्रू इस वॉक्यूल में जाएंगे। वॉक्यूल में जाने के बाद ढेर सारी केमिकल रिएक्शन की जाएंगी। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो इसमें जो फूड है वो क्या होगा, डिसॉल्व होके सेल के अंदर दे दिया जाएगा और जो अनडिसॉल्वेबल फूड है उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, डाइजेस्टेड जूस को सीक्रेट किया गया है। अब ये डाइजेस्टेड जूस इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देंगे। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की। अब जो भी डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, इसमें जो डाइजेस्ट किया है कि इसके अंदर जो भी एब्जॉर्वेबल सब्सटेंसेस हैं उनको सेल के अंदर एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अमीबा डायरेक्टली उसके साइटोप्लाज्म में डाल देगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये कौन सी प्रोसेस होगी बेटा, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, कमेंट सेक्शन में जरा लिख के बताओ व्हाट इज डिफ्यूजन। मैंने आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया था सेम चीज और सेम काम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे लिक्विड और लिक्विड के बीच में हो रहा है डिफ्यूजन।
है ना। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू अमीबा में एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका हमने बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। हमने क्या किया, ये फूड पार्टिकल्स क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्प्शन में यूज किए जाएंगे थ्रू द रेस्पिरेशन। देखिए आ गया ना वही चीज मैंने आपको पहले भी बताया था। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द फूड गेट बर्न or food get burned in the presence of oxygen and form lot of amount of energy and carbon dioxide. This is known as respiration, ठीक है। अब इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है जो एब्जॉर्ब करने के बाद बचा है वो अमीबा की जो सेल है उसको आउट कर देगी, और इसमें जो एनर्जी है कुछ तो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाएगी, बाकी बची हुई एनर्जी अमीबा अपनी ग्रोथ में इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और यूजुअली अमीबा साइज में ग्रो करेगा और फिर उसमें रिप्रोडक्शन का काम चलेगा, जो आपके एक अमीबा 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ रहा है एजिशन। एजिशन में हमने क्या देखा है कि देखिए जैसे हमारी बॉडी में एनस रहता है जहां से वेस्ट आउट होता है, अमीबा की बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो वेस्ट को बॉडी से बाहर कर सके। इसीलिए क्या होता है कि जो आपकी अमीबा की बॉडी में जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा बॉडी से बाहर करता है अगेन स्यूडोपोडियास के थ्रू, ठीक है। होता क्या है, जहां पे वोक्यूल जनरेट हुआ है उसके ऊपर जो आपकी साइटोप्लाज्म रहता है या फिर ये कह लीजिए जो सेल की मेम्ब्रेन रहती है उसमें रप्चर होता है, वो टूट जाती है और टूटने के बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा हम ओवरव्यू देखते हैं कि सबसे पहले इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन में फूड पार्टिकल आया तो इसने स्यूडोपोडियास जनरेट करे, जैसे ही इसने स्यूडोपोडियास जनरेट करे फूड पार्टिकल अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद डाइजेशन में क्या हुआ कि अमीबा की जो सेल है वो ढेर सारे लिक्विड सब्सटेंसेस लिक्विड एंजाइम्स को सीक्रेट करती है जो कि इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। डन। और वहीं हम एब्जॉर्प्शन में बात करें तो इस सेल के अंदर जो भी डाइजेस्टेड फूड है इसको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। एब्जॉर्व करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन होगा। इट कुड बी फॉर ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। एसिमिलेशन किया जाएगा और फिर बाद में आएगा इजेशन। इजेशन में क्या करते हैं, वेस्ट को बॉडी से बाहर करते हैं, ठीक है। सेम पैरामीशियम में बात करें तो पैरामीशियम में जो मूवमेंट होती है इन सीलियास के थ्रू होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें होता क्या है, इसमें एक बक्कल, ये देखिए ओरल ग्रूव्स होते हैं, यहां से फूड पार्टिकल अंदर जाता है जो कि आपकी बकल ओवरटर्न होता है जिससे ये फूड पार्टिकल्स अंदर की तरफ मूव होता है। और सेम आपका जो पैरामीशियम है ये क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करेगा, सीक्रेट करके इसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करके एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। एब्जॉर्व करके ये जो एनल पोर है जिसको साइटोप्रोक भी कहते हैं, यहां से अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। सेम हम नेक्स्ट देखेंगे जो न्यूट्रिशन होता है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या फिर हम जैसे ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एज वेल। इफ यू डू लाइक, आपको मजा आया हो, समझ में आया हो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।